हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विवेक एंड आज का जो लेक्चर है वो है ROS MMC फेस 1 ROS रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स। सो फेस 1 है, ठीक है, अभी भी फेस 1 ही चल रहा है। ROS रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर। तो एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, इसका रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर। सो रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब है कि जैसे मान के चलो जो मार्केट है वो पहले जो मूव दे चुका है वही मूव फिर से आता है, ठीक है। इसको बोलते हैं रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स। ये रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स, ओके। ये आपका क्लियर हो गया, इसका मतलब क्या है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सो टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं जल्दी जल्दी आपको समझाने की कोशिश करूँगा अच्छे से, ताकि आप, और मैं इसको हार्ड तरीके से नहीं, आपको इजी तरीके से बताऊंगा कि कैसे ये वर्क करता है, ठीक है। सो MMC का तो मतलब आप लोग जानते ही हो, मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट, ओके। सो रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर, सो एक तरीके का आप इसे मान सकते हो, सप्लाई और डिमांड जोन को एक्चुअल में कहाँ से एक मूव मिलता है। एक इनका मान के चलो जैसे कोई कंपनी है, ठीक है। एक सेकेंड में आपको अच्छे से एग्जांपल दे देता हूँ। सो अब मान के चलो जैसे ये कोई कंपनी है, ठीक है। अब इस कंपनी में 100 का सप्लाई आ रहा है, ठीक है। 100 का सप्लाई आ रहा है, ठीक है। सो ये सप्लाई ये आगे देगा, जो कंपनी है ये कंपनी इसको आगे देगा। और ऐसा नहीं है कि ये 100 है तो 100 का 100 देगा, ये इसका हाफ भी हो सकता है, ठीक है। कभी कभी ये 100 भी देता है और कभी कभी ये 50 भी देता है, ठीक है। 50% एरिया, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया। सो कोई भी कंपनी हो या फिर कुछ भी हो, सो उसको जब मिलता है सप्लाई, सो वो उतना ही, अगर मान के चलो इस कंपनी को मिल रहा है 100 सप्लाई बहुत ही फास्ट, तो ये ट्राई करेगा कि 100% जो है वो 100 का 100% सप्लाई दे फास्ट। कभी कभी स्लो भी देता है, कभी कभी फास्ट भी देता है। सो अकॉर्डिंग कि वो मतलब किस बेस पे मतलब दे रहा है, ठीक है। और कभी कभी ये हाफ भी होता है, 50%। बहुत सारे केस में 50% ही देता है, ठीक है। अकॉर्डिंग करता है कि वहाँ पे क्या बन रहा है, क्या है स्ट्रक्चर वहाँ का। सो ऐसे भी कुछ रहते हैं रूल्स। सो अब आगे बढ़ते हैं। सो इसमें आपका जो मेन रहता है वो आखिर क्या रहता है, वो रहता है चार्ट ऑफ पैटर्न्स। चार्ट पैटर्न्स हो गया, जैसे चार्ट पैटर्न जैसे कोई एक मूव आता है ना, उसके बाद से जो डिस्ट्रीब्यूशन आता है, जैसे हेड एंड शोल्डर हो गया, इनवर्स हेड एंड शोल्डर हो गया, डबल टॉप हो गया, डबल बॉटम हो गया, ट्रिपल टॉप हो गया, बेरिस फ्लैग हो गया, बुलिस पेंटेंट हो गया, बेरिस पेनेंट हो गया, पिनेंट हो गया, ठीक है। बुलिस पिनेंट, बेरिस पिनेंट। सो और इसमें सबसे अच्छे से जो वर्क करता है वो है फिलिंग वेज, राइजिंग वेज, ये सब, ठीक है। सब वैसे तो सब वर्क करता है, बस आपको याद रखना पड़ेगा। सो आप इन सब के फ़ोटो गूगल पे मंगा सकते हो या फिर कहीं से डाउनलोड कर लेना उन सबको, मतलब दिमाग में जो है, माइंड में जो है, उसको बैठा लो, याद कर लो। उसको चार्ट पे आप देखो कि वो बनता कैसे है, तब आपको अच्छे से पता चलेगा कि वो वर्क कैसे करता है। सो अगर आप मैप ही नहीं देखे रहोगे, अब मान के चलो आपके पास एक मैप है, ठीक है। अब आपके पास मैप है, उस मैप के में है रास्ता। सो आपको कहाँ से कहाँ जाना है, ठीक है। अब यहाँ से आप पैदल निकले हो और आपका घर यहाँ पे है, ये है आपका घर और यहाँ से आप निकले हो। सो आपके पास मैप है तो आप इजीली जाओगे ना। अब बिना मैप के अगर आप जाओगे तो इधर जाओगे, इधर जाओगे, इधर जाओगे। सो जितना टाइम
ये पहुंचा देगा, उतने टाइम में ये नहीं पहुंचाएगा। कभी कभी तो ये भी नहीं पहुंचाएगा, आप कहीं भी गुम हो जाओगे या फिर कहीं खो जाओगे। सो ऐसा ही कुछ रहता है, आपको पहले देखना पड़ेगा कि आपका स्ट्रक्चर कैसा है, क्या होता है हेड एंड शोल्डर, क्या होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, और पीनेट क्या होता है, ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, ये सब भी आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो अब मैं कुछ आपको दिखाता हूँ जो वर्क कैसे करता है, ठीक है। सो मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैंने ये वाला सैटरडे को या फिर संडे को मैंने एनालाइज़ किया था, शायद मैंने संडे को एनालाइज़ किया था कि मार्केट में यहाँ से एक मूव आएगा। यहाँ से जब मार्केट क्लोज हुआ था, सो मैंने बोला था यहाँ से एक बढ़िया अगर मूवमेंट मिलेगा तो मैं अपसाइड के यही लूँगा, क्योंकि अपसाइड में लिक्विडिटी पड़ा था और नीचे मेरे को ये मिला था सप्लाई। अब यहाँ पे जब मार्केट स्टार्ट हुआ, बहुत टाइम तक चला, फिर यहाँ पे मेरे को दिखा, ठीक है, ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक अच्छा मतलब स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, बनाया। फिर यहाँ पे ये जो डिमांड आया था, ये एक्चुअल में डिमांड है, ठीक है। अब इस डिमांड को अगर मैं मापूं, तो यहाँ से ये यहाँ तक का ये जो डिमांड है, ठीक है, यही डिमांड मैंने एक्चुअल में यहाँ पे यूज़ किया है, अगर आप अच्छे से देखोगे तो। सो यहाँ पे मैंने अच्छे से ये वाला डिमांड यहीं पे यूज़ किया था, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा मुझे रिक्स एंड रिवॉर्ड निकल के आया था। सो ये रहा, ये देखो यहाँ तक मेरे को एक अच्छा मूव मिला था। ओके, सो आप देख सकते हो सप्लाई और डिमांड जोन काफ़ी एक्यूरेसी के साथ मतलब वर्क किया यहाँ पे मेरे साथ, और इसका रिक्स रिवॉर्ड देख सकते हो। हम्म, देखो 15 का मेरा रिक्स रिवॉर्ड निकल के आया है, ठीक है। 1:15 का रिक्स रिवॉर्ड है मेरा यहाँ पे। सो मैंने स्टॉप लॉस, आप लोग देख रहे होगे मैंने स्टॉप लॉस इतना छोटा क्यों लगाया, यही आप लोग सोच रहे होगे। सो मैंने पहले स्टॉप लॉस इसका वीक का लगाया था, इस वीक की लिक्विडिटी लगाया था, फिर मैं इससे थोड़ा और मतलब अपना स्टॉप लॉस बढ़ाने का सोचा। सो मैंने अपना स्टॉप लॉस ये वीक तक लगाया था, ठीक है। यहाँ पे ये जो वीक आपको दिख रहा होगा, सो यही वीक मैंने यहाँ पे लगाया है। देखो एकदम एग्जैक्ट यहीं पे आके मेरा स्टॉप लॉस मतलब मैंने लगाया था। सो यहीं पे देखोगे मैंने यहाँ से ये जो रेड कैंडल बनी थी, फिर इसके बाद से ये जो ट्रिपल ग्रीन कैंडल बनी, सो इधर ही मैंने ट्रेड प्लेस किया था, और रिस्क रिवॉर्ड आप लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छा खासा निकल के आया था। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में आपको ढूंढना कैसे रहता है। अब जैसे आप यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे बहुत ही इजी तरीके से आपको समझ आएगा। सबसे पहले तो मैं इन सबको वो कर देता हूँ, रुको, यहाँ पे देखो। अब जैसे यहाँ पे ये जो मूव आया है, ठीक है, ये मूव को मैंने जो कैप्चर किया है, इसके बाद ये देखोगे ये एक डाउन डायरेक्शन में एक जो मूव आया था, इसको मैं पैरेलल चैनल में लूँगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ से यहाँ तक ले लेता हूँ, ठीक है, ये देखो। और इसको मैं थोड़ा डार्क, एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा डार्क करूँगा, एक सेकेंड। सो ये देखो, अब यहाँ पे मैंने इसको जो है डार्क किया है थोड़ा, ठीक है। का कलर मैं चेंज कर देता हूँ, आप लोग को पता नहीं चलेगा वरना। इसको मैं ये कलर दे देता हूँ, सॉरी ये भी आपको पता नहीं चलेगा, थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। चलो ये हो गया। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक जो अब यहाँ पे हमारा जो मूव आया था, ठीक है, इस मूव के बाद मार्केट जो है एक पैरेलल चैनल के अंदर ही मतलब देखोगे अप एंड डाउन एक मूव दे रहा था, ठीक है, कुछ ऐसा मूव दे रहा था। ये देखो मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है, यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया। ओके, सो इसके पहले का जो डिमांड था, यही डिमांड हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। ये जो डिमांड आपको दिख रहा है, यही डिमांड हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके, सो काफ़ी इजी है। ये देखो यही डिमांड हमने यहाँ पे यूज़ किया जब हमारा ये पैरेलल चैनल ब्रेक हुआ। यहाँ पे हमें कोई भी अगर छोटे टाइम फ्रेम में या फिर बड़े टाइम फ्रेम में अगर हमें कोई भी देखने को मिलता है, जैसे
बाइंग साइड के लिए, जैसा मैंने आपको पहले भी बता रखा है, हैमर का हो गया, इन्वर्टेड हैमर का, इन सब का, बुली सिंगल फिंग का। सो आप यहाँ पे कोई भी मूव देख के आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे काफ़ी इजीली। यहाँ पे अपना डिमांड जो है वो वर्क किया, ठीक है। ये देखो 100% पूरा अपना दिया था, 50% एरिया को भी मतलब ब्रेक करके फिर 100% अपना दिया था। सो यहाँ पे जो आपका रिक्स रिवॉर्ड निकल के आता, सो मान के चलो इस बुलिस इंगल्फिंग के बाद हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। ओके, सो ये कितना निकल के आ रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे जो रिस्क रिवॉर्ड निकल के आ रहा है, ये बुलिस, ये जो वीक है ना, इसके वीक के नीचे रखेंगे। सो 1:7 का अपना यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड निकल के आ रहा है, काफ़ी अच्छा ट्रेड यहाँ पे बना अपना। ओके, सो ऐसे ही रहता है, आपको ढूंढना पड़ेगा। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी अपना एक ट्रेड बन सकता है। यहाँ पे अगर आप पैरेलल चैनल अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे, सो ये देखो पैरेलल चैनल यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया होगा, यहाँ पे हैमर बनाया, फिर यहाँ पे बुली सिंगल फिंग दिया, फिर मार्केट ने रिटेस्ट लिया। यहाँ पे आप अगर अपना ट्रेड प्लेस करते, सो यहाँ पे आपका अच्छा खासा रिस्क एंड रिवॉर्ड निकल के आता। सो यहाँ का अगर मैं मेजर करूँ, एक सेकेंड, यहाँ का मैं डिमांड देख लेता हूँ कितना आया। सो यहाँ से यहाँ तक का जो डिमांड है वो यूज़ करूँगा मैं, ठीक है। सो ये डिमांड देखोगे इतना आया है, ठीक है। इसमें एक जोन बनाएंगे। अब यहाँ से ये जो जोन रहेगा वो ये इतना रहेगा। अब यहाँ पे आपका जो ट्रेड है वो 1:1 भी रखोगे तभी भी आपके लिए अच्छा है, छोटा मतलब। वैसे तो मैं इसका जो डिमांड है वो ये वाला यूज़ करूँगा। सो एक देखोगे तो इसमें एक छोटा सा ये वीक वाला है। सो इस वीक को मैं छोड़ देता हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया। सो ये देखो ये हो गया, इसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे आपका निकल के आएगा। ओके, तो आपने देखा कि यहाँ पे मतलब जो यहाँ पे एग्जैक्ट जो सप्लाई आया था, एक सेकंड में इसको हटा देता हूँ। सॉरी, डिमांड जो यहाँ पे जो यहाँ का डिमांड था, ये डिमांड कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। एग्जैक्ट वही डिमांड यहाँ से मैं मेज़र कर लेता हूँ। सो ये देखो यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिमांड है, ठीक है, यही डिमांड मैं यहाँ पे लगा लूँगा ऐसे, ठीक है। सो ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा प्रीवियस वीक, और 1:6 का यहाँ पे दिखा रहा है रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है। अगर आप अपने टारगेट एरिया को थोड़ा छोटा रखोगे, देखो 1:3 भी अगर आप रखते हो, सो इनफ है 1:3। ये रहा 1:3 तो ऐसे ही निकल जा रहा है, ये तो बहुत छोटा हो गया। सो 1:5, 1:6 का ट्रेड है ये, बहुत ही अच्छा खासा है। देखो 1:7, 1:7 देखो ऐसा ट्रेड मिलता है आपको एमएमसी कॉन्सेप्ट में, ठीक है। काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रेड निकल आते हैं, बस आपको पेशेंस रखना है, वेट करना है आपके सेटअप बनने का, एक बढ़िया सेटअप बनने का, ठीक है। क्योंकि आपको मार्केट जो है वो मैनिपुलेट करेगा, आपके दिमाग से खेलेगा, आपको दिखाएगा कि ट्रेड बन रहा है, ट्रेड बन रहा है, पर ऐसा नहीं होता है। आपको प्रॉपर वेट करना चाहिए कि ट्रेड आपका बन कहाँ पे रहा है। सो यहाँ पे देखो मैंने अच्छे से यहाँ पे मैंने अच्छे से वेट किया था, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा ट्रेड निकल के आया था। सो यही होता है, आपको पेशेंस रखना पड़ता है, भले ही 2-2 दिन तक आपको ट्रेड ना मिले, 3-3 दिन तक ट्रेड ना मिले, पर वेट करो भाई। ये इतना जितना इजी दिख रहा है ना कि 1 घंटे में बैठो, 1 घंटे में अपना प्रॉफिट बना लो और निकल लो, भाई 1 घंटे में आपका जो काम है ना उसके पीछे साल साल, 5-5 साल, 10-10 साल का एक्सपीरियंस लगता है कि आप 10 मिनट में प्रॉफिट बना लेते हो फिर चले जाते हो, ठीक है। सो यही मैं कहना चाहता हूँ। अब मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि एक्चुअल में इसको मतलब देखना कैसे है, ठीक है। इसको कैसे फाइंड करना है, ठीक है। इसको इजी तरीके में मैं बताऊंगा, ठीक है। अब मान के चलो जैसे ऐसा आपका मार्केट जो है ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, मार्केट यहाँ से नीचे आने लगा, ठीक है। अब ये कैसे नीचे आ रहा है, ये आप लोग देखो तो ट्रायंगल शेप में आ रहा है। अब यहाँ से क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, ठीक है।
अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो इसमें अगर आपको डिमांड मार्क करना रहेगा, सो आप कैसे करोगे? मार्केट अप साइड में, तो इसका जो नीचे का रहेगा वो भी डिमांड ही रहेगा, ठीक है। सो इसको मार्क करने के लिए आपको सबसे इजी तरीका, आपको ट्रायंगल लेना चाहिए, और यहाँ से ये यहाँ पे, फिर इसको यहाँ पे, फिर ये देखो यहाँ पे मैंने ट्रायंगल मार्क कर लिया, काफ़ी इजी। अब इसके नीचे का जो हमें डिमांड है वो लेना है। अब डिमांड का लेने का, जैसे 3-4 कैंडल लगातार ग्रीन बने हो, उसमें एक कैंडल अगर बन जाता है तो मतलब ले लिया करो। अगर एक से ज़्यादा है रेड कैंडल तो मत लिया करो, 3-4 ग्रीन कैंडल है उतना ही काफ़ी है आपके लिए। सो आपको कैसे मार्क करना रहेगा, सो यहाँ से एक सेकेंड मैं ले लेता हूँ इसको। सो यहाँ से यहाँ तक का जो हमें एक मूव आया है, ये डिमांड हम लोग यहाँ पे ऐसे यूज़ करेंगे। अब एग्जैक्ट आपको वही डिमांड मतलब मिलेगा, या तो वो यहाँ 100% तक आके रिवर्स होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड में इसको डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। डिफ़ॉल्ट हो गया, ओके। सो इसको आप 100% पे ऐसे रख दो ले जाके। सो ये हो गया आपका 100%, और ये हो गया आपका 50%, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से या तो रिवर्स का कोई पैटर्न देगा, या फिर कोई बेरी सिंगलफिंग, कोई हैंगिंग मैन, कोई भी पैटर्न दे तो यहाँ से आप रिवर्स के लिए जा सकते हो। वरना ये 100% ही पे ही जाके रिवर्स देगा, और कभी कभी तो ऐसा होता है 100% से भी ये मार्केट ऊपर चला जाता है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, मार्केट ऊपर ही जाता है ज़्यादा केस में, अगर इसको ब्रेक कर दिया तो। आपको इसके अंदर ही ट्रेड लेना रहता है, जब ये ब्रेक हो जाता है तब इसको छोड़ दो, फिर आप वेट करो कि ये कब 100% पे जाए। नहीं तो आपका जो ट्रेड है वो यहाँ पे लो। जब ट्रायंगल से ब्रेक हो, यहाँ पे आपको एक अच्छा बुलिंग साइड के लिए कोई पैटर्न दिखे, सो यहाँ पे आप ट्रेड लो यहाँ पे। सो मैं तो ज़्यादा केस में यहीं पे लेता हूँ। फिर यहाँ पे आने के बाद अगर कोई रिवर्स पैटर्न 100% पे मिल रहा हो, सो मैं लेता हूँ, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है। सो ऐसे ही आपको ट्रेड लेना है, ठीक है, बहुत ही ईजी है। बहुत सारे लोग मतलब घबरा जाते हैं कि देखो मैं जैसे सिखा रहा हूँ, जैसे लेक्चर में आपको चीज़ें बता रहा हूँ, ये एग्जैक्ट आप मार्केट में देखोगे ना, मार्केट ओपन करोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ प्रीवियस में। सो अब देखो ये चार्ट देख के तुमको कुछ समझ आएगा? अचानक से मैं तुमको बैठा दूँ और बोलूँ कि अब ये एनालाइज करो, ट्रेडर तो बन जाओगे, पर एनालाइज करने नहीं आएगा तो फिर मतलब नहीं है ट्रेडर बनने का। ट्रेडर तो कोई भी बन जाएगा, बच्चा भी ट्रेडर बन जाएगा, ठीक है। पर जो एनालाइज़र होता है, एनालाइज करोगे बहुत सालों से, तब आपको एक्सपीरियंस होगा कि हाँ एक्चुअल में मार्केट को एनालाइज करना ही एक ट्रेडर का मेन हैबिट रहता है या फिर स्किल रहता है, ठीक है। एनालाइज मतलब करना चाहिए, सबको करना चाहिए। 2-2 घंटे 10-10 घंटे आप मार्केट को दो, एनालाइज करो, मार्केट के साथ बैठो, बस एनालाइज करो कि मतलब एमएमसी, एसएमसी, आईटीसी, ये सब जो है कॉन्सेप्ट, ये सब एक्चुअल में वर्क कैसे करते हैं। पहले उन सबको टाइम दो, फिर आप रियल मनी से ट्रेड लो। रियल मनी से ट्रेड लेने अगर स्टार्टिंग में ही बैठ जाओगे तो फिर आपका कैपिटल शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो देखो अब यहाँ पे आपको कुछ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? सो ऐसा ही कुछ होगा अगर आप अच्छे से समझोगे नहीं। सो पहले आप अच्छे से समझो कि एक्चुअल में एक सप्लाई और डिमांड होता क्या है, तभी आप ऐसे ट्रेड ले पाओगे। अब जैसा कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक पैरेलल चैनल के जैसे एक आया था डाउन साइड के लिए। सो इसको मैं मेजर कर लेता हूँ, ये देखो, ठीक है। इसको मैं थोड़ा आगे ले लेता हूँ। सो ये देखो एग्जैक्ट मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया। सो यहाँ पे देखोगे एक हैमर पैटर्न यहाँ पे बना होगा। यहाँ पे देखो मार्केट ने यहाँ पे जो ब्रेक किया है ये एक हैमर पैटर्न है। सो यही आपको छोटे छोटे जो कैंडल है ना, यही यही आपको बड़ा मूव दिलाते हैं। अब यहाँ पे देखो एक न्यूज़ भी था, ठीक है। यहाँ पे कोई हो सकता है कोई न्यूज़ हो ट्रम्प व्रम्प का। सो देख सकते हो आपके फेवर में पूरा न्यूज़ था।
अब यहाँ पे अगर कोई बंदा ट्रेड लिया होता यहाँ पे, अगर मान के चलो मैं ही यहाँ पे ट्रेड लिया रहता, सो मैं तो इसको पूरा कवर करता। इसको तो नहीं करता, पर ये प्रीवियस का जो हमारा डिमांड था, ये डिमांड मैं ले लेता हूँ। एक सेकेंड, एक सेकेंड। सो ये डिमांड मैं यहाँ से लूँगा, ठीक है, ये डिमांड मैं यहाँ से ले रहा हूँ। ओके, ये हो गया अपना डिमांड, यहाँ पे लग गया। अब मैंने आपको क्या बोला था, डिमांड का या तो 50% एरिया, नहीं तो 100% एरिया। सो अब देखते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड, ये देखो यहाँ से मैं मेजर कर लेता हूँ। सो ये देखो, ये 50% एरिया को ब्रेक किया, 100% दिया, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ब्रेक होगा तो मार्केट और ऊपर जाता है बहुत सारे केसेस में, वरना फिर इसी जोन से रिवर्स भी होता है। यहाँ पे जो 100% एरिया है, यहीं से कभी कभी, कभी कभी नहीं, मतलब बहुत सारे केस में रिवर्स भी होता है। 50% एरिया तक, मतलब आपका अगर मान के चलो आप थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड ले रहे हो, सो आधे से ज़्यादा क्वांटिटी मतलब 0.5 एरिया से ही निकाल दो, 50% एरिया से, बाकी का आप होल्ड करो, 100% तक जाने दो। ऐसे ही ट्रेड लिया जाता है। अब यहाँ का जो आपने डिमांड यूज़ किया था, सो वही आपने यहाँ पे एग्जैक्ट लगा दिया जब यहाँ पे आपको एक अच्छा बुलिश पैटर्न दिखा। सो ऐसा ही होता है। और अगर आपका स्टॉप लॉस होता है, स्टॉप लॉस क्या होता है, प्रीवियस का लिक्विडिटी एरिया ले लो, या फिर इधर का ये नीचे का ये जो डोजी बना था, ये डोजी ले लो, शूटिंग स्टार, ठीक है। सो यहाँ पे रिक्स रिवॉर्ड 1:7 निकल के आ रहा है। सो अगर मैं यहाँ तक 100% एरिया तक करूँ, सो ये निकल के आ रहा है 1:4 तो इजीली दे दे रहा है, 1:4 से ऊपर है, कोई बात नहीं, 1:4 का भी आपका ट्रेड रहता तभी भी इनफ है। ज़्यादा लालच भी बुरी बला होती है। अब यहाँ पे अगर आपको मेज़र करना रहता तो आप कैसे करते हैं, यहाँ पे अगर मैं आपको दे दूँ मेज़र करने के लिए तो आप कैसे करोगे। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे तरीके से मेज़र हो सकता था। यहाँ से आप ऐसे ले सकते थे, ऐसे ले सकते थे यहाँ से, फिर हाँ इसको यहीं से लेते, फिर यहाँ से जो ये जो गैप एरिया रहता है ना, ये गैप एरिया भी समझो कि कैंडल रहते हैं। ये गैप एरिया ऐसे ही नहीं होता है, यहाँ पे समझो कि कैंडल है, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे एफ मार्क करते हैं, सो यहाँ पे एफ भी होता है, पर ऐसा ऐसा कंसीडर करो कि यहाँ पे कैंडल है पहले से, ठीक है। सो यहाँ से मैं एक सप्लाई ले लेता हूँ। सो यहाँ से यहाँ तक का जो सप्लाई है, यही सप्लाई एग्जैक्ट मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, ठीक है। ये सप्लाई देखो यहाँ पे, मतलब अच्छा खासा बेरी सी बेरी सिंगल्फिंग दिखा है। सो ये देखो काफ़ी अच्छा ट्रेड मतलब निकल के आया। सो मैं मेजर कर लेता हूँ, ये है 100% एरिया, और 55% एरिया भी मार्क कर लेते हैं। सो ये हो गया आपका 55% एरिया पे, देखोगे यहाँ पे डबल बॉटम कैंडल भी बनाया है। सो अगर यहाँ पे अगर रिस्क रिवॉर्ड देखें, सो कितने का निकल के आ रहा है। अगर आपका इसमें स्टॉप लॉस होता तो आपका ये कैंडल का सेंटर एरिया होता, ठीक है। सेंटर एरिया ले लेते हैं आराम से, आपके ऊपर है आपका रिस्क कितना है, आप कितने लॉट से ट्रेड ले रहे हो। सो 100% एरिया का जो रिस्क रिवॉर्ड निकल के आ रहा है वो आ रहा है 1:5.5 का आ रहा है, पर 1:5 इसको कंसिडर करेंगे अपन, 1:5, ठीक है। 100% एरिया 1:5 आ रहा है, काफ़ी अच्छा ट्रेड भी यहाँ पे हमें मिला। ये वाला जो सप्लाई हमने था, ये वाला सप्लाई हम लोग ने यूज़ किया, ठीक है, ये सप्लाई हमने यूज़ किया था। एक सेकेंड। सो ये वाला सप्लाई हमने यहाँ पे यूज़ किया, और अच्छा खासा यहाँ पे हमारा ट्रेड जो है निकल के आया। सो ऐसे ही वर्क करता है ये। अगर मैं अच्छे से नहीं समझा रहा हूँ तो आप मुझे
कमेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। सो यहाँ पे मैं आपका टाइम वेस्ट करने नहीं आया हूँ, आपको प्रॉपर समझाने आया हूँ कि कैसे वर्क करता है एमएमसी। जो कैंडल किंग सर हैं उन्होंने एमएमसी को बनाया है। सो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि और इजीली आपको समझा सकूँ कि एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, ठीक है। और इजी तरीके से आपको समझाता हूँ मैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे।